झारखंड में सीएम की विधायकी जाना तय, पर गवर्नर के फैसले में क्यों हो रही देरी? विधायकी गई तो सीएम पद कैसे बचाएंगे सोरेन? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वो आफत टूटी है जिसमें उनकी विधायकी जाना तय माना जा रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसे सीएम सोरेन पर हुई जांच के बाद रिपोर्ट राज्यपाल को कई दिनों पहले ही सौंप दी गई थी। इसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से भी उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस इस मसले पर कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। लिहाजा ऐसे में उहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि विधायकी गई तो सोरेन का सीएम बने रह पाना भी मुश्किल हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो पार्टी के विधायकों के मनोबल पर भी इसका कुछ असर पड़ सकता है। हालांकि अब तक सोरेन एकजुटता और संगठित शक्ति होने की आजमाइश कई बार कर चुके हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि राजनीति में सब कुछ अनसर्टेन या अप्रत्याशित ही होता है। ऐसे में झारखंड में गठबंधन वाली सरकार के भीतर गुपचुप नए मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। राज्य में सरकार के अस्थिर होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में सीएम सोरेन ने पिछले दिनों समर्थक विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में भेज दिया था और ये जताने की कोशिश की थी कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस काम नहीं करने वाला। इस बीच कांग्रेस के जो 2 विधायक रांची आ गए थे, वे भी रायपुर लौट चुके हैं। लिहाजा इस बात पर किसी शक और शुबहे की संभावना नहीं बचती। इस बीच राज्यपाल रमेश बैस भी शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे हैं। सोरेन सरकार के भविष्य का फैसला राज्यपाल को ही लेना है। अब तक राज्यपाल ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं लिया है। केंद्र से परामर्श के बाद वे इस पर जल्द फैसला ले सकते हैं। चर्चा है कि राज्यपाल बैस किसी फैसले से पहले दिल्ली में कानून के जानकारों से परामर्श ले सकते हैं। उनके फैसले में हो रही देरी की वजह इससे जुड़े तमाम तकनीकी और कानूनी पहलुओं को ही माना जा रहा है। अगर राज्यपाल ने चुनाव आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली तो सोरेन को सीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। इससे राज्य की मौजूदा गठबंधन सरकार मुश्किल में आ जाएगी। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि चुनाव आयोग ने सोरेन को लेकर क्या कुछ सिफारिशें की हैं। यहाँ एक बात और चर्चाओं में है कि अगर आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए उन्हें कुछ सालों के लिए अयोग्य ठहरा दिया तो झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार को नया सीएम चुनना पड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि सोरेन को मौजूदा कार्यकाल के लिए अयोग्य ठहराया गया तो वे इस्तीफा देकर सीएम पद की शपथ लेने के बाद 6 माह में फिर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े जिस मामले में हेमंत सोरेन घिरे हैं, वो दरअसल राज्य के अंगड़ा में 0.88 एकड़ जमीन के खनन पट्टे से जुड़ा हुआ है। बीजेपी का आरोप था कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने और अपने भाई के नाम से खनन पट्टा आवंटित करवाया था। जिस वक्त ऐसा किया गया था उस वक्त हेमंत सोरेन के पास खनन मंत्रालय भी था। ईडी ने पिछले दिनों तत्कालीन खनन सचिव पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। पूजा सिंघल ने ही खनन पट्टे का लाइसेंस जारी किया था। इस मामले को लेकर बीजेपी ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जोड़ते हुए राज्यपाल से इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी, जिस पर चुनाव आयोग ने 18 अगस्त को मामले की सुनवाई पूरी की और सुनवाई पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।